नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस शानदार क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके साथ दो टॉपिक समाप्त करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो पहला टॉपिक हम आपका समाप्त करने वाले गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, और साथ ही में हम आपका टॉपिक ये समाप्त करेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, इन दोनों टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, लगभग इन दोनों टॉपिकों से आपके एग्जाम में TRE 4 में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें आपका NCERT का निचोड़ होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा होगा NCERT बुक का जो इस किताब में ना हो। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन के आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता है ये आपका कब हुआ था, तो आप लोग जरूर इस डेट को लिखिए एक बार। 5 मार्च 1931 को आपके गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसको पूछा जाए अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे इसको हम लोग अन्य दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। कहता है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। तो याद रखना, जब आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था उस टाइम जो है किस आंदोलन का स्थगन किया गया था, तो आप लोग जरूर याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है आपका। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो याद रखना, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे ये आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग रिपीट करते हुए जरूर चलना साथ ही में। अब देखते हैं कुछ चीजें आपके ये महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन और SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। ये भी याद रखना, किस जलयान से गए थे, SS राजपुताना नाम के जलयान से गए थे। और वे लंदन के कहाँ पर ठहरे थे, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लंदन में आपका किंग्सले हॉल है, वहाँ पर वो रुके थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये भी याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है आपसे। आगे देखते हैं क्या कहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए आप, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर याद रखना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मौलाना मोहम्मद अली ने आपके लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कहता है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किस मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया गया था। तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कहाँ के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। अब ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये पॉइंट कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो आपके विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी को आपके अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। और कब कहा था, तो ये भी याद रखना, आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस गोलमेज सम्मेलन के समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। अब यहाँ पर ये सारे तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप लोग जरूर लिखिए, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, ये आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन का टाइम पीरियड है। सेकंड कहता है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, जरूर आप इन डेटों को लिखते हुए चलिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, ये आपके तृतीय गोलमेज सम्मेलन का टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये आपके KT पाल जी ने किया था। नेक्स्ट कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर असफल रहा। तो याद रखना, जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये किस मुद्दे के कारण असफल रहा, तो याद रखना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो आपका असफल रहा था। नेक्स्ट कहता है कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने लिया था।
नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर स्प्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, जो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। फिर कहता है कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपके गांधी इरविन समझौते को किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो याद रखना ये आपके कराची के अधिवेशन में। कराची का अधिवेशन कब? 1931 में। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर याद रखना। किस अधिवेशन की बात की जा रही? कांग्रेस, जो आपका कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। उसके अलावा कब? 1931 में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं की व्यय पर हिस्सा लिया था? यानी स्वयं के खर्चे पर जो है किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो याद रखना वो आपके मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट थे, जिन लोगों ने खुद के अपने खर्च के दम पर इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन के सारे पॉइंट समझ गए होंगे, और यहीं से आपको जितने भी पॉइंट हमने समझाए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनना एक तय है, वो आपको इसी किताब से देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम लोग बहुत ही कम टाइम में समाप्त करने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपसे क्या कहता है? पहला पॉइंट आपसे कहता है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो याद रखना ये आपके रैमजे मैकडोनाल्ड ने आपके सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। पहले क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। कहता है हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। पहली बार क्वेश्चन है, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो याद रखना ये आपके सांप्रदायिक पंचाट के समय आपके महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। किस टाइम पीरियड, किसके समय में? सांप्रदायिक पंचाट के समय में। फिर कहता है कि पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो याद रखना जो आपका पूना पैक्ट था ये आपके दलित वर्ग से संबंधित था। फिर कहता है बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो याद रखना जो आपका पूना समझौता था ये आपके बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? तो याद रखना दलित वर्गों से आप लोग अच्छे से जानते हो कौन जुड़े हुए हैं, बी आर अम्बेडकर जी, तो इन्होंने ही इसको स्थापित किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है जो आपका सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये सीटों की संख्या जरूर याद रखना। तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148, ये जरूर याद रखना। इतनी सीटें आपके दलित वर्ग के लिए दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि महात्मा गांधी क्षणित भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कथन किसने कहा था, तो याद रखना ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, इनको भी समझते हैं। कहता है कि वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे, तो याद रखना घनश्याम दास बिड़ला थे। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट आपसे, पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही आपके सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया टीआरई के 3 के एग्जाम में। तो याद रखना पूना जो समझौता था तो दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी ने किस की स्थापना की थी? तो याद रखना आपके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना 1936 की बात हो रही है। 1936 में एग्जाम में पूछा जाए किसका गठन हुआ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। फिर कहता है दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो याद रखना आपके महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं लास्ट में जो आपका एक पॉइंट दे रखा है, कहता है कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ठीक है,
आज के दोनों टॉपिक के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समाप्त कर दिए और बहुत ही कम समय में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है जरूर आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसी तरीके के सेशन हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। और आप लोग एक सलाह और दे देना, अगर आपको जैसे हमने ये टॉपिक समाप्त किया गांधी इरविन समझौते और इसके बाद अगर हम आपको इसके ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दें तो कैसा रहेगा। जैसा आप लोग बताएंगे उसी तरीके के हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, दिन पर दिन मेहनत करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके।